Good morning student. In this video lecture we will start beta function. In the previous video lecture we have seen gamma function. तो बीटा फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको गामा फंक्शन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बीटा फंक्शन जो है वो गामा फंक्शन में ही रिड्यूस होता है और जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो गामा फंक्शन का ही करते हैं। तो अगर आपने गामा फंक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं किए तो पहले आप गामा फंक्शन प्रिपेयर करो और फिर बाद में जो है ये बीटा फंक्शन आप प्रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर m and n इज डिनोटेड बाय बीटा ऑफ m, n। ये बीटा ग्रीक अल्फ़ाबेट है और ये बीटा फंक्शन का नोटेशन भी है, बीटा ऑफ m, n इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज बीटा ऑफ m, n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x to power m minus 1 1 minus x to power n minus 1 dx। तो देखो बीटा फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया गया है। बीटा ऑफ m, n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 to 1 और x टू पावर m माइनस 1 है। देखो ये वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल x की पोजीशन पे जो है आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, t ले सकते हैं, v ले सकते हैं, z ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, राइट है। तो जो वेरिएबल आपने यहाँ पे लिए इसकी पावर m माइनस 1 है, सेम वेरिएबल जो है वो यहाँ ब्रैकेट में आना चाहिए 1 माइनस एक्स, राइट है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स आया। अगर मैं t लूँगा फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिखूँगा 0 to 1 t रेस्ट टू पावर m माइनस 1, तो यहाँ ब्रैकेट में भी 1 माइनस t रेस्ट टू पावर n माइनस 1, राइट है। इस तरह से आना चाहिए। ये नंबर जो है वो m माइनस 1 और यहाँ पे जो नंबर है वो n माइनस 1 और फिर यहाँ पे क्या आएगा dt, तो ये भी आपका बीटा m, n होगा, राइट है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल इज इक्वल टू बीटा ऑफ m, n। फिर बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम गामा फंक्शन में ले जाएंगे और गामा फंक्शन को ही सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। तो जिस तरह से हम गामा फंक्शन सॉल्व किए हैं, गामा फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइप का जो डेफिनेट इंटीग्रल था उसको हमने गामा फंक्शन में लेके गए और फिर गामा फंक्शन को सॉल्व किए। उसी तरह यहाँ पे इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है लिमिट 0 to 1, एक वेरिएबल है उसकी पावर m माइनस 1 है, फिर वो सेम वेरिएबल ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस टी करके, राइट है, रेस्ट टू पावर n माइनस 1। तो इसको हम बीटा में ले जाएंगे और बीटा को गामा में ले जाएंगे और फिर गामा को ही हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बीटा m, n इज इक्वल टू बीटा n, m। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं m और n, इसको आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वही वैल्यू रहने वाली दोनों की। सेकंड प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा m, n इज इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। यही प्रॉपर्टी जो है वो हम तकरीबन हर एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे कैलकुलेशंस करने के लिए, राइट है। तो बीटा m, n इज इक्वल टू क्या होता है, गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। प्रॉपर्टी नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आती है और इस टाइप का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 to π/2, राइट है। साइन रेस्ट टू पावर p थीटा कॉस रेस्ट टू पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू होता है 1/2 बीटा ऑफ p प्लस 1/2 कॉमा q प्लस 1/2। ये p और q क्या है, p जो है वो साइन की पावर है और q जो है वो कॉस की पावर है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो पूछता है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 3 ही है असल में, राइट है। सिर्फ इसमें क्या किए हैं कि देखो यहाँ पे साइन रेस्ट टू पावर p थीटा, यहाँ से कॉस एब्सेंट है, मतलब कॉस की पावर क्या ले ली, 0 ले ली। तो इसी प्रॉपर्टी के अंदर कॉस की पावर q को अगर 0 कर देंगे, कॉस को अगर यहाँ पे q को अगर 0 कर देंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेस्ट टू पावर p थीटा d थीटा इज इक्वल टू 1/2 बीटा ऑफ p प्लस 1/2 कॉमा 1/2। तो ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 3 ही है। और इसको हम यहाँ पे कॉस की पावर, जिस तरह से हमने कॉस की पावर को जो है वो 0 किए थे, अब साइन की पावर को भी 0 कर सकते, राइट है। तो साइन की पावर को 0 कर देंगे अगर, तो फिर से जो है वो बीटा फंक्शन का वही प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेस्ट टू पावर p थीटा d थीटा, या फिर साइन की जगह अगर कॉस भी रहा तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/2 बीटा ऑफ p प्लस 1/2 कॉमा 1/2, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद रखना है। अब इसके ऊपर जो है हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है इवैल्यूएट बीटा 2,5 बीटा 7/2 3/2 बीटा 1/3 2/3। सोल्यूशन फर्स्ट बीटा 2,5 इज इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर 2 जो थी हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी, बीटा m, n इज इक्वल टू गामा m
गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। तो इस प्रॉपर्टी से जो है बीटा 2,5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा 2 गामा 5 डिवाइडेड बाय गामा 2 प्लस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये गामा 2 मीन्स होता है 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट लगाइए, गामा फंक्शन में हमने पढ़े हैं गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, राइट है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है। तो गामा 2 इज इक्वल टू, गामा 2 की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, गामा 2 को आप इस तरह से लिखेंगे गामा 1 प्लस 1, राइट है, और ये n प्लस 1 वाला फॉर्मूला गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है, तो गामा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, राइट है। उसी तरह से गामा 5 कैलकुलेट करना है, तो गामा 5 कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे इस तरह से 4 प्लस 1 5 को, तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है, तो गामा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, राइट है, और गामा 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 कितना 7, गामा 7 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, मल्टीपल 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो ये 4 3 2 1 कैंसल, राइट है, तो कितना बचा, न्यूमरेटर में बाकी है 1 और डिनोमिनेटर में 30, तो ये आंसर आ गया आपका बीटा ऑफ 2,5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बीटा ऑफ 7/2, 3/2 इज इक्वल टू, तो फिर से सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बीटा 7/2, 3/2 कितना होगा, गामा 7/2 गामा 3/2 डिवाइडेड बाय गामा 7/2 प्लस 3/2। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, गामा 7/2 को किस तरह से एक्सपांशन करेंगे, मैंने बताया था आपको कि गामा फंक्शन जब भी फ्रैक्शन में होता है तो ये वाला रिजल्ट हम अप्लाई करते हैं, कौन सा रिजल्ट है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ये जो दो रिजल्ट है हमारे, इसको रिडक्शन फार्मूला भी बोलते हैं। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n भी होता है और गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल भी होता है। तो ये गामा n प्लस 1 कब अप्लाई करते हैं, ऊपर वाला रिजल्ट जब गामा फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन में रहता है, यहाँ पे फ्रैक्शन है 7/2, तो ये ऊपर वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, और जब इंटीजर रहता है तो ये नीचे वाला पॉजिटिव इंटीजर, राइट है, जैसा हमने यहाँ पे अप्लाई किए, ठीक है। तो 7/2 है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर 2 है, तो मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था आपको कि आप इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, जैसे गामा 7/2 को किस तरह से एक्सपांशन करेंगे, तो 7 से छोटे ऑड नंबर, 7 से छोटा ऑड नंबर 5/2 मल्टीपल 3/2, 3 से छोटा ऑड नंबर 1/2 मल्टीपल रूट पाई। इस तरह से मैं बताया था कि 7/2 गामा 7/2 पर आगे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार अप्लाई करेंगे तो 5/2 आएगा, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, राइट है। तो फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो आप ये शॉर्टकट मेथड जो है वो अप्लाई करो, लेकिन ध्यान रखना कि ये मेथड उसी के लिए अप्लाई होता है जहाँ फ्रैक्शन में जो है वो डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, गामा 3/2, तो गामा 3/2 को आप डायरेक्टली एक्सपांड कर सकते हैं, 3 न्यूमरेटर में 3 है, तो 3 से छोटा ऑड नंबर, 3 से छोटा ऑड नंबर क्या आता है 1/2, और उसके बाद लास्ट में क्या है रूट पाई। तो गामा 3/2 का एक्सपांशन कितना हो गया 1/2 रूट पाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में इसको पहले कैलकुलेट कर लेते, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा गामा 5। तो गामा 5, ये गामा 5 का एक्सपांशन जो है ये सेकंड रिजल्ट से करेंगे, 4 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू आएगी। अब मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा आपके पास 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1 मल्टीपल रूट पाई और मल्टीपल रूट पाई, और डिनोमिनेटर के अंदर ये सब 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ठीक है, और मल्टीपल गामा 5, गामा 5 मीन्स कितना है 4 फैक्टोरियल, गामा 5 मीन्स 4 फैक्टोरियल है, राइट है। अब इसको कैलकुलेट करते, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, बाकी नंबर्स को एज इट इज रखेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा ये 15, 5 × 3, 3 कैंसिल होने वाला है, रूट पाई इंटू रूट पाई कितना हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ये हो जाएगा 16, ठीक है, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 × 3 × 2 इंटू 1, ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 पाई और 16 × 4 64 64 2 128, तो ये इसका आंसर हो गया है बीटा 7/2, 3/2।
ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बीटा 1/3, 2/3। फिर से सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बीटा फंक्शन की। बीटा m, n इज इक्वल टू गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। तो ये हो जाएगा गामा 1/3 गामा 2/3 डिवाइडेड बाय गामा 1 प्लस 2 1/3 प्लस 2/3। ठीक है। अब देखो गामा फंक्शन जब भी मल्टीप्लिकेशन में, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थे लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 था तो डायरेक्टली उसको एक्सपांड कर दी, राइट है। तो ये तो आसान मेथड हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है गामा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और डिनोमिनेटर में देखो क्या है 3 है, तो इसका तो एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है, इसका एक्सपांशन इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो दो गामा फंक्शन जब भी मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारे पास एक रिजल्ट है गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय साइन n पाई। ये हमने पढ़े हैं गामा फंक्शन में। दो गामा फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं और उसका इस तरह से अगर एक्सपांशन आप नहीं कर पाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है हमारे पास गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई होता है, राइट है। तो ये जो गामा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में इसके ऊपर ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। एक नंबर n और दूसरा नंबर जो है वो 1 माइनस n आना चाहिए, तो इसको एडजस्ट करके देखते। 2/3 को आप 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो 2/3 को 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 माइनस 1 2/3 आता है। तो ये जो 2/3 दिख रहा है इसको मैं 1 माइनस 1/3 लिख देता हूँ और डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन कर लेते। तो गामा 1/3 एज इट इज़ गामा और ये 1 माइनस 1/3। मैंने 2/3 को 1 माइनस 1/3 लिखा हूँ और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर इसका 1 प्लस 2 3/3 कितना हो जाएगा 1 गामा 1 की वैल्यू 1 होती है तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ जाएगा, 1 को हटा दो और इसके ऊपर जो है ये रिजल्ट अप्लाई करो। गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, राइट है। तो यहाँ पे n है, n की पोजीशन पे यहाँ पे 3 है। देखो गामा 3 गामा 1 माइनस 1/3 गामा 1/3 गामा 1 माइनस 1/3। तो n की पोजीशन पे 1/3, यहाँ पे n की पोजीशन पे 1/3 आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है पाई डिवाइडेड बाय साइन 1/3 इंटू पाई, राइट है। और डिनोमिनेटर में 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है साइन पाई/3 की वैल्यू, साइन पाई/3 इज इक्वल टू कितना होता है? इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय साइन पाई/3 इज इक्वल टू होता है √3/2। ठीक है, साइन पाई/3 इज इक्वल टू √3/2। 2 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2 पाई अपॉन √3। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो ये 3 जो है बेसिक मेथड है। ये जो 3 है 3 बेसिक मेथड्स है और ऐसा समझो कि जितना भी बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन में जितना भी कैलकुलेशन आएगा वो सारा कैलकुलेशन इसमें आपको करना है। कभी बीटा फंक्शन जो है वो आपको इस फॉर्म में आएगा, इस तरह से आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट है। कभी बीटा फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में आएगा, इस सेकंड नंबर ये वाले फॉर्म में, तो ये डायरेक्टली इस तरह से एक्सपांशन हो जाएगा, राइट है। कभी बीटा फंक्शन जो है वो ये थर्ड नंबर वाले ये फॉर्म में आएगा तो बीटा फंक्शन को आपको जो है वो इस तरह से गामा फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने भी एग्जांपल देखेंगे तो ये 3 कैलकुलेशन में से ही रिपीट होगा। अगर आप ये अच्छे से आपकी समझ में आ गया तो ऐसा समझो कि आपके 80% जो बीटा फंक्शन वाली प्रॉब्लम है, बल्कि 100% बीटा फंक्शन वाली जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो गए, उसका आधा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको जो है डेफिनेट इंटीग्रल को बीटा फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखना पड़ेगा, राइट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को बीटा फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में कैसे लेके आते हैं, उसका सोल्यूशन तो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।